हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि अनुज किस तरह से अनुपमा को समझा रहा है। और यहाँ यूएसए में हर एक को ईजी तरीके से गन मिल जाती है। कोई भी शॉप में जाइए, कोई यहाँ लाइसेंस वाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है और बच्चे इस तरह से यूज कर लेते हैं। आजकल बच्चे का ही दिक्कत नहीं है, यहाँ पेरेंट्स की गलती होती है कि वो अपने बच्चे को टाइम नहीं देते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे भी अपना टाइम को गलत यूटिलाइज कर लेते हैं वीडियो गेम खेलने में, ये करने में। और माँ बाप अपने उम्मीदें तो डाल देते हैं, पढ़ने लिखने की भार दे देते हैं, लेकिन कैसे वो अपने उम्मीदें पर खड़े उतरे, पढ़े लिखे, उसके लिए वो कुछ समझाते नहीं हैं और इस तरह से वो बातें कर रहे होते हैं कि कैसे बच्चे आजकल ये हो जाते हैं। और जो बच्चे इस सब चीज़ को फेस करते हैं वो भी एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। लेकिन हमारी आदिया ट्रॉमा के साथ साथ वो अपनी श्रुति को भी खोने का डर है। मैं कैसे समझाऊँ, कैसे तभी आ जाती है डॉक्टर और आकर उन लोगों को समझाती है, बताना चाहती है कि हाँ वो अब यहाँ पर जब अनुपमा जाती है तो अनुपमा को अनुज बोलता है वो फैमिली आप बोल सकते हैं इसके सामने। तो यहाँ पर डॉक्टर बोलती है कि अभी श्रुति का सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, हम लोग बता नहीं सकते हैं कि बचेगी कि नहीं बचेगी। और ये सुन लेती है आदिया भी, और आदिया सुनकर वो बहुत गुस्से में भर जाती है कि अब मेरी और जो हादसा हुआ था वो हादसा को याद करने लगती है कि किस तरह से श्रु को लगी थी गोली और कैसे श्रु ऐसे मुसीबत में फंस गई है। उसके बाद जब वो अनुपमा को देखती है तो अनुपमा के साथ फिर से वही बदतमीजी, चिल्लाना चिखना करती है कि आज मेरी श्रु और जो हुआ आपकी वजह से हुआ, ऐसी शादी के फंक्शन ख़राब किए आपने और आज उनके आप जान लेने पे तुल चुकी हैं, आपके वजह से सब हो रहा। आज श्रु अच्छी नहीं होती है तो मैं अपने आप को मार दूँगी और इसके ज़िम्मेवार आप रहेंगी। आप एकदम हमारे लिए अच्छी नहीं है। जब हम लोग जीवन में आगे बढ़ गए हैं तो आपको आने की क्या ज़रूरत थी? आपको क्यों बर्दाश्त नहीं होता है कि हम लोग खुश रहें? और ये सब सुन लेता है यशदीप वहाँ आकर, और सुनकर वहाँ से वो निकल जाता है क्योंकि वो सिचुएशन को देखता है, वहाँ जाना सही नहीं रहता है। यहाँ अनुपमा को सुनाती है आद्या और छोटी कि आप अच्छी नहीं हैं, आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं हमें और पॉप्स और शुरू को अकेला छोड़ देती। और ये सब बोलकर शुरू के ऑपरेशन थिएटर के बाहर में रोने लगती है आदिया। और ये सब सिचुएशन देखकर अनुपमा और अनुज कुछ कर नहीं पाते। फिर अनुपमा वहाँ से थोड़ा चली जाती है कि, और यहाँ पर अनुज बोलता है कि कैसे होगा, यहाँ पर श्रुति का क्रिटिकल सिचुएशन रहता है। और जब ये सब होता है तो अनुपमा भी टूट जाती है आदिया से। ये सब सुनकर वो कुछ कर नहीं पाती। और यहाँ बेबे बोलती है यशदीप को कि क्यों नहीं मिलकर आए थे। यहाँ पर यशदीप बोलते नहीं बेबे, यहाँ मिलना अभी ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं यहीं रहूँगा, जब उनकी ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगा। और यहाँ घर आकर पुलिस स्टेशन से घर आकर तोसू बहुत चिल्ला रहा, बोल रहा कि मम्मी को यहाँ ज़रूरत थी तो ये तुम लोग को छोड़कर वहाँ क्यों चली गई अनुज के पास, कैसे छोड़ सकती है तुम लोग को। और दिस डैट अनुपमा के बारे में जो बोलता था। यहाँ पर किंजल समझाती है कि मम्मी का वहाँ ज़रूरत था और हमारी परी बहुत मैच्योर है, वो खुद बोली कि मम्मी आप दादी अब जा सकती हैं। तो यहाँ पर तोसू को सुनने का नहीं, चीखना चिल्लाना उसका शुरू हो जाता है कि मम्मी को हमारी भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है मम्मी का। तो यहाँ पर बोलती है किंजल का मेरे लड़ने की हिम्मत नहीं है, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, मेरी आज परी को मम्मी ने ही बचाया, मैंने कुछ नहीं कर पाई। और ये सब बोलकर वो चुप रोने लगती है। यहाँ पर अनुज आकर बैठ जाता है अनुपमा के पास। अनुपमा फिर उससे पूछती है आप ठीक तो हो ना, आदिया ठीक है ना। तो श्रुति के बारे में पूछती है तो श्रुति को बताता है कि वहाँ ओटीटी से उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है और आदिया को एक काउंसलर है हॉस्पिटल में, उसके पास दिया है बात काउंसलिंग कराने के लिए। और तब बोलती है कि जल्दी से ठीक हो जाए श्रुति जी, और कुछ नहीं चाहिए, कान्हा जी जल्दी से उसको ठीक कर दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या होगा। और यहाँ पर श्रुति के बारे में बोलता है कि श्रुति जी बहुत अच्छी हैं। अनुपमा बताती है बहुत अच्छी माँ भी है, मैंने देखा था स्कूल के बाहर वो कैसे वो परेशान हो रही थी। तो यहाँ पर अनुज बोलता है कि हाँ आदिया भी श्रुति को मम्मी से ज़्यादा BFF है वो दोनों। तो ये सब सुनकर बहुत रो रही है कि कैसे वो ठीक होगी, जल्दी से ठीक हो जाती है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि रिक्वेस्ट है कि ये सब बातें ना कर बहुत रोना और कुछ और बातें करते हैं। तो वो लोग उसके बाद आदिया की छोटी की पहली की बातें याद कर हंस रहा है लोग कि कैसे आदिया केक बनाई थी, ओवन ऑन करना स्टार्ट नहीं कर पाई थी और हम लोग कच्चे केक खाकर कैसे हम लोग का पेट खराब रहा है, ये सब बोलकर अपने हंसी कर रहे। फिर अनुज बोलता है बीते पलों को याद कर कैसा अच्छा लगता है ना, पहले हम लोग कंप्लीट थे ऐसे वैसे। तो यहाँ पर तब तक डॉक्टर बुलाती है उन लोगों को, तो जाती है डॉक्टर देखती है श्रुति को शिफ्ट करने के बाद।
तो यहाँ पर अनुपमा फिर चली जाती है। तो यहाँ पर अनुज बोलता है नहीं जाए, ये हमारी फैमिली, प्लीज़ डॉक्टर आप इसके सामने ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब डॉक्टर बताती है कि अब श्रुति माँ नहीं बन सकती है, कभी भी कंसीव नहीं कर सकती है, ये सुनकर अनुज अनुपमा शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हुआ। और डॉक्टर बोलती है को कभी भी माँ नहीं बन सकती। जब अनुपमा बोलती है कि माँ बनना हर एक माँ का ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन वो माँ बने या ना बने वो औरत ही डिसीजन ले सकती है। और यहाँ अनुज बोलता है कैसे मैं श्रुति को संभालूंगा, कैसे बताऊंगा। वैसे तो वो बोलती थी कि मैं माँ नहीं बनना चाहती हूँ, मेरे लिए आधी ही सब कुछ है, लेकिन माँ उसका फैसला था, लेकिन अब ये उसके हाथ में भी नहीं है। यहाँ पर अनुपमा बताती है कि कान्हा जी आप ऐसे क्यों किए, माँ बनना ना बनना वो तो एक औरत के हाथ में होना चाहिए था, आप उससे ये सुख कैसे छीन सकते हैं। लेकिन चलिए अभी हम लोग आगे जो सिचुएशन वो देखना है। यहाँ बाहर लोग आ जाती हैं घर, और घर आकर अपने सुकून से बैठते हैं। तभी सभी बोलते हैं कि चलो हम लोग आज फ़ोन कर लेते हैं, परी से बात कर लेते हैं, किंजल और तोसू से। तो यहाँ पर बनराज वीडियो कॉल करता है और यहाँ पर फ़ोन उठाते हैं किंजल और तोसू और बात करते हैं। तो सभी बात करते हुए बनराज सब समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ परेशानी है। तो पूछता है क्या हुआ है बेटा, तुम लोग को हमारी याद आ रही है, हम लोग भी याद कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चे भी बोलते हैं परी को बात कराइए, मामी बात कराइए। फिर भी तब वो चले जाते हैं। तब यहाँ तोसू की आँख में आंसू आ जाती है और किंजल के भी। तो यहाँ पर पूछते हैं बनराज कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। तब बताता है तोसू कि परी के स्कूल में गोली वोली चली है, ऐसा कुछ न्यूज़ सुनते ही सब शौक में आ जाते हैं पूरा फैमिली कि क्या हो गया। और यहाँ पर बताती है अनुज को डॉक्टर, काउंसलिंग डॉक्टर की यहाँ आदिया सही नहीं है, शुरू और पॉप्स के अलावा कुछ बात नहीं करती है, चुपचाप रहती है। मैं काउंसलिंग कर सकती हूँ, लेकिन संभालना आपका काम है, नहीं तो आदिया अपना जान भी दे सकती है। ऐसे पेशेंट अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। ये सुनकर अनुज भी शौक में हो जाता है और बाहर खड़ी अनुपमा भी आदिया को देख कर रोती है, बहुत रोती है कि मेरी बेटी किस सिचुएशन में झेल रही है। और आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।